क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ होमवर्क के हसन। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, विच क्वेश्चन डू यू वांट मी टू डिस्कस? ओके, फॉर एग्जांपल टेल मी। 38, ओके। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन 38, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई हो। 37 का एक ही है, कोई दो पार्ट्स नहीं है। ये देखिए स्क्रीन पे। फॉर योर कन्वीनियंस मैं क्वेश्चन 38 यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैंने आपसे कहा था जब भी दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं सबसे पहले दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये y की वैल्यू y के अंदर पुट करेंगे, ये बन जाएगा 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k plus 1 minus kx. If I bring all the terms to one side, to which side should I take all the terms? To the right hand side. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के एक्स प्लस 2k। 12 वहां जाके माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 11। इट सेज tangent, so we will apply tangent का मतलब 1 point। b square minus 4ac is equals to 0। मेरा b कितना है? what is my b? 4 माइनस के। a is 1 तो वो मैंने लिख रहा, एंड देन c। इसको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8k प्लस 44 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 16k प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 44 प्लस 16, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे कि के, तो के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 10 आ जाएगी और एक 6 आ जाएगी। हानि, डिड यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? यस सर। तो मुझे बताइए इसका दूसरा पार्ट आपने कैसे किया? सर पार्ट 2 नहीं हो पाया मुझसे। यस, पार्ट टू में कीवर्ड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हानि आपने और इंशाल्लाह ने मुझसे अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी रिकॉर्डिंग्स ले ली होती तो आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है हम दो इक्वेशंस को क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व। वो साइमल्टेनियसली सॉल्व हम कर चुके थे। अब बस मुझे इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है? के की। तो पहले मैं के की वैल्यू क्या यूज कर लूं? 10। के में 10 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अगर आप चाहें तो के में यहां पे 10 पुट करके और यहां भी 10 पुट करके, मतलब के की वैल्यू 10 पुट करके दोबारा साइमल्टेनियस स्टार्ट से कर ले, आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पे जब हम ऑलरेडी साइमल्टेनियस कर चुके हैं तो ज्यादा बेहतर है यहां पुट कर दो। अगर मैं के की जगह 10 पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब एक्स आ जाएगा तो वाई भी निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 3 आप इसमें पुट कर दें ताकि वाई मिल जाए। बताइए वाई कितना आ रहा है एक्स में 3 पुट करके? -9। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? 3 कॉमा -9।
अब इंशाल्लाह अब हम के अंदर क्या पुट करेंगे? 3 और 9 सॉरी, 10 और 6 होगा ना, 10,6। अभी तो मैंने के अंदर 10 पुट करके सॉल्व करके ये आंसर निकाला है ना। अब मैं के में क्या पुट करके दोबारा से सॉल्व करूंगा? पता नहीं। बेटा के की कितनी वैल्यूज आई थी हमारे पास? 2। तो अभी मैंने सिर्फ के में 10 पुट करके सॉल्व किया है। अच्छा तो अब 9 आएगा, अच्छा 6 आएगा, सॉरी ओके। अब 6 पुट करके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x प्लस, अगर मैं के में 6 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 12 माइनस 11। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही x की वैल्यू वापस से यहां पुट कर दीजिए और बताइए y कितना आ रहा है? 7। चेक कीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1,7। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए दोनों के की वैल्यूज के लिए। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? हाँ, कुछ आंसर्स ऊपर नीचे हो सकता है हो गए हो। ओके, अगर मैं ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं 30 के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 is greater than x plus 13. Multiply the brackets and then bring all the terms on one side. जब आप सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? 25 को उधर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी है ना, लगा दो खुश हो जाएगा। एक्स की दो वैल्यूज क्या आएंगी? एक 5 और एक -5। तो हसन जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो आंसर कैसे लिखते हैं? अलग अलग करके, एक बार ग्रेटर देन के साथ और एक बार लेसर देन के साथ। तो ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। जी उमर? हाँ, लेकिन आपका फाइनल आंसर यही आ रहा है। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू विथ पास्ट पेपर्स। Question number 1 of the past paper. यस सर, खुल रहा है अब। Okay. Part 1. Show that the whole of the curve lies above the x-axis. हसन मुश्तबा कैसे प्रूव करूं the curve lies above x-axis? गलत। हमजा कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का मतलब कर्व लाइज अबव द एक्स-एक्सिस। ओके, गलत जवाब जी। जी, लेस देन 0 मैंने लिखवाया था। अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है और कर्व एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा
तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। कहां गया वो टेबल? मैंने पूरा टेबल बनवाया था, आई रिमेंबर। यस, द कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस। लिखवाया भी था, कर्व लाइज अबव और बिलो द एक्स एक्सिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्यों? क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो एक्स की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, नो रियल रूट्स, लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेट्स सी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है या नहीं। आपको शो करना है ना, तो आप खुद से लेस देन 0 ना लगाएं। प्लीज डोंट पुट लेस देन 0। आप सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और वो खुद ही लेस देन 0 आना चाहिए। इसका बी कितना होगा? -3। इसका ए कितना है? 1। इसका सी कितना है? 4। -7। क्योंकि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, व्हाट डज दिस प्रूव? Hence proved the curve lies above the x-axis. अगर आप लेस देन 0 लिख भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे लेस देन 0 लिख भी देते हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बिकॉज -7a is लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे इसका पार्ट 3। व्हाट इज द कीवर्ड? इंटरसेक्शन का मतलब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, लेकिन पहले के में क्या पुट कर दो? 6। पहले मुझे बताओ पहली इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू +4। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं k में 6 पुट कर दूं? ठीक है, पहली इक्वेशन में y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको यहां डाल दीजिए, हो गया साइमल्टेनियस। टू और -1, y भी निकाल लें। ये x की वैल्यूज वापस से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए ताकि y आ जाए। टू पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 2 आएगा। और -1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 8। So what are the coordinates of the point of intersection? 2, 2 and -1, 8। Part 4। Find the value of k for which the line is a tangent to the curve। अब k निकालना है, k निकालना है तो आप पिछले पार्ट की k की वैल्यू यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे दोबारा से दोनों इक्वेशंस लिखवाइए क्या थी। पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x + 4, और दूसरी इक्वेशन क्या थी? y + 2x इज इक्वल टू k। k में 6 नहीं पुट कर सकते,
जब दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं तो पहले हम उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। नहीं बेटा, के निकालना है। पिछले पार्ट में के दिया हुआ था। हाँ, वो कर सकते हैं। उमर खान टैंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? उमर इज नॉट इन द क्लास। राहिम टैंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? सर इक्वल्स टू यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका बी कितना है? माइनस माइनस 1। नहीं है। -1 है। इसका a 1 है और इसका c 4 माइनस k है। गलत बता रहा हूं। यस, k is equals to 15/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? पीछे गलत होगा। किसी और का कोई और आंसर आ रहा है? फरीहा, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? सही यही आ रहा है। उन्होंने होल नंबर में लिखा हुआ है। कम ऑन उमर फारूक उस्मानी। 3 होल 3/4 लिखा हुआ होगा। इसका होल नंबर 3 होल 3/4 बनता है। क्वेश्चन 2। पार्ट 1, व्हाट इज द की पॉइंट? की वर्ड। तो मैं के में के की वैल्यू डाल के दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो वो अभी हम नहीं कर रहे। उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए। इस वक्त मैं आपको साइमल्टेनियस नहीं सिखा रहा। इस वक्त मैं आपको सिखा रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे अप्लाई करते हैं। डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। मिकदार का फॉर्मूला लगता है डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व के लिए। नो रिप्लाई। हानि, क्या फॉर्मूला लगता है डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व के लिए? सर नो रियल नो रियल रूट्स। तो फॉर्मूला क्या लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लेस देन 0। बी स्क्वायर यस, -4ac। हाँ हाँ बस। सर इससे पहले आपने कौन सा सवाल कराया था? लेकिन पहले मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सर बेटा, इसमें भी के निकालना है। आप पहले पार्ट के के की वैल्यू नहीं यूज कर सकते इसके अंदर। यू हैव टू फाइंड के। बताओ, पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दूं या दूसरी से किसको सब्जेक्ट बना दूं? दूसरी से वाई को बना दो।
Take all the terms to the right. Apply the formula. राहिम, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है? ओके सर। इतना टाइम तो नहीं है राहिम हमारे पास। सर हम लोग 96 का स्क्वायर रूट कर देंगे। और प्लस माइनस लगाना नहीं भूलेंगे। हाँ वो तो नहीं भूलेंगे। तो 96 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 6 होता है। लेकिन क्वेश्चन में लेस देन का साइन था। लेस देन के साइन में आंसर कैसे लिखते हैं जब दो वैल्यूज आती हैं? तो जोड़ के मिलाकर। या तोड़ के? मिलाकर। यस। तो आप लिखेंगे -4 स्क्वायर रूट 6 लेस देन के लेस देन 4 स्क्वायर रूट 6। ये दिस शुड बी योर आंसर। यस। डेसिमल से ज्यादा बेहतर आप एग्जैक्ट आंसर लिखें ताकि आपको राउंड ऑफ ना करना पड़े। अगेन पार्ट 3 अभी आपको नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू पार्ट 3। क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर लो। व्हाट इज टैंजेंट? टैंजेंट मतलब कितने पॉइंट्स? फिर फॉर्मूला क्या लगता है? b² - 4ac इक्वल टू 0। लेकिन पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व। एक्सपैंड कर दो। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आओ। व्हाट विल बी b? 4c - 4 एंड c² और टैंजेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac is इक्वल टू 0। का भी सर मैं भी आपको अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद।
मेरा तो 16c² और 16c² कैंसिल आउट हो रहा है। वन अपॉन टू आ रहा है। Okay, a concept which we have not studied. Find the real roots of this equation. Roots किसे कहते हैं? मैंने बताया था x की वैल्यूज को। अगर क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। लेकिन मैंने आपको कभी भी पावर 4 वाली इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाई। मैंने कभी आपको पावर 4 वाली इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाई। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर सॉल्व की हैं, जिसमें x² आता है, x आता है और n में कांस्टेंट आता है। कैलकुलेटर मुझे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दे देता है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो सारी की सारी पावर्स क्या हो गई? डबल हो गई। x² की जगह क्या आ गया? x की पावर 4। जहां x की पावर 1 होता था वहां क्या आ गया? x की पावर 2। और कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहा। ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक की डबल हो जाती हैं पावर्स, स्क्वायर पावर 4 बन जाए, पावर 1 पावर 2 बन जाए, ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक। यस, ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक। डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है? छुपी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, छुपा हुआ। डिसगाइज्ड का मतलब छुपा हुआ। ये छुपी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसी तो है, बट द मसला है सारी पावर्स डबल हो गई। ऐसी इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं? लेट x² इज इक्वल टू a। अब पहले देख लो बेटा, पहले समझ लो फिर सॉल्व कर देना। अगर x² a के बराबर है तो x की पावर 4 क्या होगा? a² प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4। मैंने क्या इसको बना दिया क्वाड्रेटिक? क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई? किस वजह से बनी? बिकॉज आई यूज सब्स्टिट्यूशन। मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया। जब भी डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक आएगा मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, ठीक है, ताकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। अब a² और a का एलसीएम क्या होता है? नीचे क्या आएगा हमजा? a²। और एलसीएम निकाल के भी देख लेते हैं। a², यस। तो a² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, a को a से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी a से मल्टीप्लाई। तो आगे जाकर आप अपने एएस के मैथ्स के सिलेबस में कई जगहों पे डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे। मैंने आपको तरीका समझा दिया है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है हमेशा। इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ए की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? अलग अलग आंसर्स क्यों बता रहे हैं आप लोग? क्या आ रही? -2 और 9/4। ओके, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। हानि, ये मेरा फाइनल आंसर क्यों नहीं हो सकता? Why can this not be my final answer? सर इसको x² में वापस कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें अननोन क्या था? उसमें अननोन x था।
तो मुझे भी x की ही वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं करूंगा क्या, मैं ये a की वैल्यू वापस से यहाँ a में पुट करूंगा, दोनों एक एक करके, और मैं x निकालूंगा। पुट दिस बैक इनटू द सब्स्टिट्यूशन, हमेशा सब्स्टिट्यूशन में ही पुट करते हैं वापस से। x square is equals to 9 upon 4 and x square is equals to -2। स्क्वायर कैसे हटता है, स्क्वायर रूट लगाते वक्त क्या नहीं भूलते, प्लस माइनस। x is equals to प्लस माइनस 3/2, और यहां से तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिसगाइज क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन 5, अगेन व्हाट इज द कीवर्ड, डज नॉट इंटरसेक्ट। क्या लगता है फॉर्मूला, लेस देन 0। लेकिन पहले दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन से 4x प्लस के उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल दो y की जगह, हो गया साइमल्टेनियस। टेक ऑल द टर्म्स टू वन साइड। -4, okay, let's see। b is -4, a 1 है तो मैं a नहीं लिख रहा, c is -k। ठीक है, हमजा यही आंसर आ रहा है। k is less than -4। क्वेश्चन 6, इन शॉर्ट 2 पॉइंट्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बहुत अफसोस की बात है कि इतनी देर तक इंशाल ने जवाब नहीं दिया, मैंने खुद ही आंसर लिख दिया। पहले साइमल्टेनियसली कर लीजिए। kx-4 is equals to x square minus 2x। b कितना है, -2 माइनस के होल ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने बताया था जब ब्रैकेट पे स्क्वायर होता है तो सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव। तो आप इसको 2 + k लिख लें। a 1 है तो मैं a नहीं लिख रहा।
इंशाल एटलीस्ट टेल मी आंसर कैसे लिखेंगे? आप के की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल देंगे ना, वाई इक्वल्स के एक्स माइनस 4, नहीं बेटा या तो साथ में लिखने की बात कर रहे जी, ग्रेटर देन में हैं? आंसर कैसे लिखते हैं? अलहदा लिखते हैं, अलहदा। किस तरह लिखूं? के ग्रेटर देन 2 एंड के इज लेसर देन -6। यस। The last question which I am doing on the screen is question number 7. It's a 7-mark question. पढ़ लीजिए। नो कॉमन पॉइंट्स का मतलब नो रियल रूट्स, जिसका मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा? लेस देन 0। यस। ए के है, बी माइनस के है, सी 1 है। ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? के कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में के -4 आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास के की दो वैल्यूज क्या आएंगी? 0 और +4। लेस देन का साइन था। आंसर कैसे लिखेंगे? जोड़ के। मैंने हमेशा बताया जब भी दो वैल्यूज आए, फाइनल आंसर लिखने से पहले ये दो वैल्यूज लिखते हैं, ये दो वैल्यूज लिखते हैं कौन सी आ रही है, फिर फाइनल आंसर लिखते हैं। लेस देन का साइन है तो जोड़ के, ग्रेटर देन का साइन है तो तोड़ के। पार्ट 2। अब वो कह रहा टैंजेंट है। अभी एंड के बाद वाला नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ो, स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज अ टैंजेंट टू द कर्व। इस पे क्या लगेगा? b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये सारा आंसर सेम आ रहा होगा, बस हर जगह इज इक्वल टू आ जाएगा। यस। दोबारा नहीं कॉपी करोगे, लिखोगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे k इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। लेकिन ये लिखने पर एग्जामिनर मेरा 1 मार्क काट देगा, ऐसा क्यों? क्योंकि k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। पिछले पार्ट पे मैं लिख सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस आंसर k जो है वो 0 से बड़ा है और 4 से छोटा, उसमें तो सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं लिख सकता, रॉन्ग। k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। व्हाट शुड बी माय ओनली आंसर? k is equals to 4. Now read the next sentence, Hani, and tell me how will you solve it.
हानि का कोई जवाब नहीं आ रहा। नवीरा, कैन यू टेल मी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, मतलब पार्ट 2 का ही ये वाला सेक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? जीरो फोर। यस नवीरा, आई एम वेटिंग। हानि ने गलत जवाब दिया। नवीरा इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। फरीहा, सर साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा। यस, वेयर द लाइन टचेस द कर्व, मतलब लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे और के में के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व में यहां कर चुका था, के में के की वैल्यू पुट कर दीजिए और कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। के की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूं। महद, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? महद इमरान, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? नो रिस्पॉन्स। हसन, x कितना आ रहा है? यहां से 2 आ रहे हैं। नो, 2 तो सर नहीं एक ही आएगा। वैल्यू आ रही है। 1/2 एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि टेंजेंट जी में एक ही वैल्यू देखो, आती है। और यही x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में k की वैल्यू के साथ, ताकि आपको y भी मिल जाए। तो y कितना आएगा? 2। 2। 2। तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1/2, 2। प्लीज मार्क योर होमवर्क, और ये काम आप मुझे आज रात 12 बजे से पहले सेंड करेंगे, वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। हमने आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया है? क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिया है। ओके, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, क्योंकि है ही इतने से। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।